आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया बाय प्रोफेशन। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ। जब स्पिरिचुअल हीलर बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसकी माध्यम से हम कोशिश करते हैं सॉल्यूशंस और गाइडेंस देने की। सो मैं जिस माध्यम से गाइडेंस देती हूँ वो है वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, पेंडुलम डाउजिंग। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं जानती हूँ और कोशिश करती हूँ जानने की और बेहतर वे से, जिसकी वजह से आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। तो ये कुछ काफ़ी लोगों के ऐसे डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होती हैं, क्वेरीज होती है कि आप क्या-क्या सिखाते हैं या आप क्या-क्या सुविधा या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। तो मैं वास्तु सबसे पहले बताऊँगी कि वास्तु की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ पर उसके कोर्सेज भी सिखाती हूँ। तो वास्तु का कोर्स जब हम सीखते हैं तो वहाँ पर हम जो है घर की, ऑफिस की, कोई भी प्रीमाइसेस स्पेस कोई भी हो, चाहे कमर्शियल या रेजिडेंशियल, उसमें किस तरह से वास्तु की एक लेआउट बनाना, वास्तु की जो है दिशाएं निकालना, उन दिशाओं के हिसाब से क्या-क्या चीज़ें सही है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उन दिशाओं की, और कैसे उन दिशाओं में अगर कोई भी दोष है तो उसे हम न्यूट्रलाइज़ कर सकें। तो ये पूरा कोर्स होता है ऑलमोस्ट 8 दिन का, यानी कि 4 वीकेंड्स का ये कोर्स होता है, और हर एक कोर्स में जो है हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये जो कोर्सेज़ होते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोज़ नहीं होते हैं, फेस टू फेस होते हैं। अगर ऑनलाइन है तो ये ज़ूम के माध्यम से होते हैं। अगर जो लोग ऑफिस में आकर मेरी सीख सकते हैं तो वहाँ पर ऑफिस में बिठाकर हम उनको आमने-सामने सिखाते हैं कि आपके कोई भी डाउट्स हो वो क्लियर हो सके। वो होने के बाद जो है आपके एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। उस प्रोजेक्ट में आपको कंप्लीट करके बताने होते हैं कि वास्तु आपको खुद को एनालाइज़ करने होते हैं, और फिर उसकी रिपोर्ट आती है, उसमें टेस्ट होता है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद जो दूसरा कोर्स जो मैं सिखाती हूँ वो है टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड रीडिंग जो है एक डेक होता है, जिसमें काफ़ी सारे डेक 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें सिंबल्स होते हैं, और ये सिंबल्स जो है बताते हैं आपको, कनेक्ट करते हैं आपको आपकी एनर्जीज के साथ, आपके इंट्यूशंस के माध्यम से, जो आपको दूसरों की रीडिंग, आपको दूसरों को गाइडेंस क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब टैरो कार्ड रीडिंग की हम बात करते हैं तो ये है कि आप अपने आप को न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं। जब कभी भी हम किसी की रीडिंग करते हैं, सामने वाले पर्सन को हमें जज नहीं करना है। जो चीज़ उसमें दिखती है वही चीज़ हमें बोलनी है। हमारे लॉजिकल माइंड को हमें साइड में रखना पड़ता है, तो ही हम बहुत ही सही और एक्यूरेट रीडिंग दे सकते हैं। काफ़ी लोग क्योंकि ये भी क्वेश्चन करते हैं कि टैरो का रीडिंग क्या सच में एक्यूरेट होता है, और है तो कितना। 100% एक्यूरेट होता है अगर हम उसी चीज़ को फॉलो करें, इंट्यूशंस को फॉलो करें, लॉजिक को नहीं। ये जो है कोर्स, ये 3 दिन का कोर्स होता है ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन करते हैं तो ये 5 से 6 दिन का होता है। जब कभी मैं बात करती हूँ कोर्स इतने दिनों का होता है, ऐसा मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर इसके बाद बस खत्म हो गया, आपको और मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इसके बाद भी हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। ये चीज़ें जो है मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। जब आप इसको डाइजेस्ट करेंगे ग्रेजुअली, आपके मन में क्वेरीज आती है, क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जो चीज़ें होती है आपको तब मेरे पास वापस बुलाएगी और हम वापस इसको बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। जब ये टैरो करने का कोर्स खत्म होता है, इसमें भी टेस्ट होता है। टेस्ट इसको सिखाने से पहले भी होता है और बाद में भी होता है, और उसके बाद जब आप टेस्ट में अप्रूव हो जाते हैं, आप कुछ लोगों की रीडिंग मेरे सामने कर पाते हैं सही तरीके से, उसके बाद भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। नोट्स इसमें भी आपको मिलते हैं और इसमें आपको सपोर्ट भी डेफिनेटली मिलता है। इसके अलावा जो आपको जो कोर्स मैं सिखाती हूँ वो है रेकी हीलिंग। रेकी हीलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आता कि रेकी है क्या। सो रेकी जो है हमारे ग्रंथों में इसका पहले से ही वर्णन है, जिसको क्रिया योग विधि कहते थे। अथर्ववेद और ऋग्वेद में जब साधु संत जो है किसी को तपस्या करके आते थे और जब किसी के हाथ सर के ऊपर हाथ रखते थे और तथास्तु कहते थे, उस पर्सन की जो भी तकलीफ हो, इमोशनली, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, वो तकलीफ उनकी जो है ठीक हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने वो तपस्या की थी और उस तपस्या में उतना पावर होता था कि उस पर्सन की जो तकलीफ है उसको वो ठीक कर सके। और वही चीज़ें रेकी। रेकी के बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं मैं कहूँगी, पर अल्टीमेटली रेकी कोई भी तरह की रेकी हो, काफ़ी लोग बोलते हैं हमने ओरिजिनल रेकी की है तो या ट्रेडिशनल रेकी की है। ऐसा कोई ट्रेडिशनल रेकी या ओरिजिनल रेकी नहीं है, सब रेकी एक समान है। एक ही उसका बोलते हैं थल है, ट्रंक है, पर उसके ब्रांचेस काफ़ी सारे अलग अलग बने हुए हैं। एक पेड़ के जैसे ब्रांचेस होते हैं अलग अलग। अल्टीमेटली सबका काम है हीलिंग करना। प्राणिक हीलिंग का है, उसाई रेकी का है, साइकिम रेकी का है, करुणा रेकी का है, कोई भी रेकी हम सीख ले, अल्टीमेटली वो काम करते हैं हीलिंग का। कौन सी रेकी की फ्रीक्वेंसी हमारे साथ मैच होती है, हमें ये देखना है। आप जो भी रेकी सीखो,
पर आपकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच होती है, आप उसमें और आगे बेटर वे से कर सकते हो। सो मैं जो रेकी सिखाती हूँ वो है साइकेम तेरामाई रेकी, और ये जो है इसमें 4 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल जो होता है उसमें ऑरा और चक्रा को कैसे प्रोटेक्ट करना, शील्ड करना और उसको बैलेंस कैसे करना, इसके बारे में बताया जाता है। और चक्रा की और ऑरा की इन डिटेल में उसमें सारी जानकारी आपको दी जाती है। उसमें साइकिक सर्जरी भी होती है। और उसके बाद सेकेंड लेवल में कुछ सिंबल्स आते हैं, 19 सिंबल्स आते हैं। उसके बाद थर्ड लेवल में एडवांस सिंबल्स आते हैं, और फोर्थ लेवल जो है मास्टरशिप का सिंबल्स का होता है, और कुछ और एडेड सिंबल्स होते हैं वो। तो इस तरह से 4 लेवल्स होते हैं कंप्लीट। हर एक लेवल में एक सर्टेन गैप देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से जब आप आते हैं, मिलते हैं मुझसे, बात करते हैं, मेरी वेबसाइट पे भी जो है एक शॉर्ट ट्रेनिंग का जो है उसमें दिया गया है। आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आपको इस बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए कोई भी कोर्सेज के बारे में, तो वहाँ पे एक छोटा सा सेशन मैंने दिया गया है 30 मिनट्स फ्री ट्रेनिंग का। अगर आपको उसमें से किसी में भी इंटरेस्ट हो तो वो आप जो है उसमें इनरोल कर सकते हैं। रेकी पर सबसे मस्ट है सीखना। अगर आप में से कोई भी स्पिरिचुअल पाथ में आना चाहता है तो सबसे पहला कदम जो आपका होना चाहिए वो है रेकी। क्योंकि हम जब कोई भी मॉडलिटी, चाहे वास्तु करें, टैरो कार्ड रीडिंग करें, हम अनेकों लोगों की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। किसकी एनर्जी अच्छी होती है, किसकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, किसी की एनर्जी नहीं अच्छी होती है, या कोई नेगेटिव एनर्जीज को भी अपने साथ कैरी कर रहा होता है। तो ये चीज़ें आपको इम्पैक्ट ना करें, इसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑरा और अपने चक्रा को शील्ड करें। अगर हमें दूसरों का भला करना है, पर उस भलाई के साथ पहले खुद का भी भला करना है, ये कहावत है, राइट। उसी चीज़ को हमें फॉलो करना है। क्योंकि आप जब किसी और का भला करने जाते हैं तो उसका ये ना हो कि आपको तकलीफ आना शुरू हो जाए। तो इसकी वजह से रेकी जो है एक शील्डिंग का काम करता है, कवच का काम करता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी दूसरों की तकलीफ आपको इम्पैक्ट नहीं करे। आप जब भी किसी ऐसे वास्तु में जाए जहाँ पर बहुत ही इम्बैलेंस एनर्जी हो, आपको कभी कभी ऐसे लगता है जाकर ये सड़क से चक्कर आना या भारी पर लगने लगता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है। पर अगर आपने रेकी कर रही होती है तो ये चीज़ें आपको इम्पैक्ट नहीं करती है। आप जब टैरो का रीडिंग करते हैं, जब आप उस पर्सन के सामने बैठते हैं, उनको कार्ड पिक करने के लिए, शफल करने के लिए देते हैं, उनकी एनर्जी फिर से आपके ऊपर इम्पैक्ट ना करे, इसलिए रेकी जरूरी है। तो ये कवच है जो आपको मस्ट है, इनफैक्ट हर किसी को, चाहे स्पिरिचुअल हीलर हो या ना हो, रेकी का सिर्फ एक लेवल जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से ये कोर्सेस मैं करवाती हूँ। इसके अलावा क्रिस्टल हीलिंग है, जो अगेन सॉल्यूशंस का काम करते हैं। क्रिस्टल्स आप टैरो कार्डिंग जब करते हैं, किसी को पहनने के लिए दे सकते हैं, वास्तु में आप वहाँ पे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा क्रिस्टल हीलिंग के माध्यम से जो है आप पर्सन की चक्रास में रेकी के माध्यम से उनके चक्रास को और बेटर वे से हील कर सकते हैं। सो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप क्रिस्टल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें आपको सीखनी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इतना आपको सिर्फ बता सकती हूँ, सिर्फ रेकी जो है वो ऑनलाइन मैं नहीं सिखा सकती हूँ, क्योंकि रेकी में अट्यूनमेंट होती है। अट्यूनमेंट यानी कि दीक्षा दी जाती है, और दीक्षा कभी भी ऑनलाइन नहीं दी जाती है। तो इसकी वजह से ये एक ही एक चीज़ है जिसको मैं आपको ऑनलाइन नहीं सिखा सकती हूँ। बाकी कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, अगर आप मुंबई में, वाशी में नहीं रहते, आप नहीं आ सकते यहाँ पर, मैं ऑनलाइन इसको आपको सिखा सकती हूँ। डेफिनेटली अगर आपकी इच्छा है तो मैं रेडी हूँ सिखाने के लिए। पर ये है कि रेकी के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ सकता है, और अगर आप जहाँ पर भी रहते हो, अगर वहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप क्रिएट कर सके तो मैं वहाँ पर ट्रैवल कर सकती हूँ डेफिनेटली। पर डेफिनेटली एक के लिए ट्रैवल करना आपको पता है मुश्किल हो सकता है, तो एटलीस्ट मिनिमम 5 लोग हो तो मैं आ सकती हूँ वहाँ पर भी सिखाने के लिए। अगर आपकी इच्छा है मैं वहाँ तक भी पहुँच सकती हूँ, बस आप अपनी इच्छा बनाइए। और अगर आपको फिर भी जानकारी और ज़्यादा चाहिए, फिर थोड़ी सी शॉर्ट ट्रेनिंग अगर आपको जानना है, तो मेरी वेबसाइट पे जाकर जो है आप देखेंगे, वहाँ पर एनरोलमेंट के लिए फ्री ट्रेनिंग का सेक्शन दिया गया हुआ है हर कोर्स के नीचे। उसमें आप अपनी जानकारी फिल कीजिए, आपके साथ मैं उसके थ्रू कनेक्ट करूँगी। और फिलहाल मेरे जो आने वाले जो कोर्स है वो है दिसंबर मंथ में मैं टैरो कार्ड रीडिंग सिखाने वाली हूँ, और ये सेकेंड वीक में होने वाला है। तो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहें तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं, और फॉर्म जो वेबसाइट पे दिया गया है उसके ऊपर फिल करके आपका इंटरेस्ट बता सकते हैं। कुछ और ऐसी बातें, कुछ और ऐसी जानकारी कोशिश करती रहूँगी हमेशा ही मैं देने के लिए। आपको फिर भी कुछ अगर डाउट्स हो, आप कमेंट बॉक्स में जो है डाल सकते हैं आपकी क्वेरी। मैं कोशिश करूँगी आपके उस कमेंट को आंसर करूँ जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच।